नमस्कार, आप राजस्थान देख रहे हैं। मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुटबाजी रोकने सबको खूब नसीहत दी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करने पहुंचे जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी काडर बेस होने के कारण इसे मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। नड्डा ने बूथ, पन्ना प्रमुख और मंडल तीनों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अटल जी के जन्मदिन तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बनाना है। अभी मोदी की हवा है, उसे कैप्चर करके हर स्तर पर तैयारी जरूरी है। कार्यकर्ता समस्या नहीं बल्कि समाधान होते हैं। हमें कार्यकर्ता बनना है, पोस्टमैन नहीं, हमें समाधान तक जाना है। जेपी नड्डा ने कहा कि लीडर किसी के कहने से नहीं, एक्शन से बनते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना है, एकला नहीं चलना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर का आज दौरा पार्टी में चल रही गुटबाजी को दूर करने के लिए देखा जा रहा है। और आज बिरला सभागार में बातों ही बातों पर मंच से दोनों गुटों को ये संदेश भी जेपी नड्डा ने दे दिया कि अकेले चलने से ना पार्टी का ना खुद का भला हो सकता है। अब देखना ये है कि आने वाले जो 4 उपचुनाव हैं राजस्थान में, उन पर बीजेपी किस तरह से अपनी जीत जो है वो दर्ज करा सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। और झुंझुनू की करबला मैदान में किसान नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार रोटियों को तिजोरी में बंद कर रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को उन तिजोरियों की चाबियां दे रही है और बड़े बड़े उद्योगपति भूख के आधार पर रोटियों की कीमत तय करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, तब तक किसान अपने घर नहीं जाएगा। इस पे सर्वे हुई है किसानी पे, ये कंपनियां सर्वे करके दिया। इन्हें कहा कि कौन सा व्यापार अब हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक व्यापार है, वो व्यापार है भूख का व्यापार। अनाज को इकट्ठा करो, जब आदमी को भूख लगेगी उसकी कीमतें बढ़ाओ। दुनिया का नया कॉन्सेप्ट आया, भूख पे व्यापार करने के लोग आगे। रोटियों को तिजोरी में बंद करने लोग आगे हैं। ये कंपनियां अनाज को तिजोरी में बंद हो गए, बड़े बड़े ताले लगेंगे, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय होंगी। अलवर शहर के अरावली विहार थाना के एसआई रामजीत पर महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि रामजीत एक मुकदमे में मेरे संपर्क में आया था। बाद में उसने मेरा वीडियो बनाकर मुझे धमकाया और करीब 2 साल तक शादी का झांसा देकर शोषण करता रहा। उसकी जालसाजी का पता चलने के बाद एसपी से मिलने के बाद महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। महिला थाना प्रभारी ने बताया है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। रामजीत सिंह एसआई अरावली विहार थाने में स्थित है, जो मेरे मुकदमे में संपर्क में आया था और मुझे शादी का झांसा देकर उसने मेरा शोषण किया है। और शोषण करते वक्त कोई भी नहीं था, मैं घर में अकेली थी। मेरे बहन भाई किसी गाँव से गाँव। ऐसी शहादत को, ऐसे वीर पुत्र को हम तहे दिल से सलाम करते हैं। वहीं राजस्थान में कोई मरीज न होने की वजह से उसके अंगों को हैदराबाद के एक अस्पताल को आवंटित कर दिया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शिवचरण कुशवाहा, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी और दूसरे अधिकारी समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि 5 जिंदगी बचाने के बाद सेवाराम अमर हो गया है। लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सेवाराम के परिजनों को सहायता दिलाने की बात भी कही। छोटी सी उम्र में भी उनके माँ बाप को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे ग्रामवासियों को, कि उन्होंने समझा बुझा के उस बच्चे के जो अंगदान किए हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व और सम्मान की बात है। उस बच्चे ने छोटी सी उम्र में अपने माँ बाप का ही नाम, इतनी गरीबी लाइफ में भी उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और ये हमारे धौलपुर के लिए बहुत गर्व की बात है। इस तरह का हमारे नौजवानों में ना, हम सब में एक उनके प्रति सादगी रहेगी कि मतलब वो बच्चे को इस तरह की दान तो डोनेट करते हैं और ये हमारे युवा भाई इसे शिक्षा लें। हर संभव प्रयास करूँगी। ये गरीब परिवार है
और इसकी चाहे कलेक्टर से हो या सरकार से हो, हर संभव इनकी मदद करवाऊंगी। सेवाराम का शव गांव पहुंचा तो एक तरफ लोगों में बेहद गम था तो दूसरी तरफ खुद को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके अपने सेवाराम ने दुनिया को अलविदा कहते कहते 5 लोगों को नई जिंदगी दे दी थी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रदेश का 42वां अंगदान हुआ है। वहीं तहसीलदार भगत शरण त्यागी ने कहा कि सेवाराम के परिजनों ने विवेकपूर्ण और साहसिक काम किया है। गंगादासपुरा में अभी रोड एक्सीडेंट में जो बच्चा ख़त्म हुआ है, वो उनके परिवार वालों ने काफ़ी विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णय लिया है। तो उस बच्चे ने जब ये देखा कि अब मेरी जीवन लीला समाप्त हो रही है, तो अपने शरीर के अंगों को स्वेच्छा से दान किया है, जिससे कि 5 लोगों को और ज़िंदगी मिली है। और इस बच्चे के लिए जो भी सरकारी नियमों के तहत आर्थिक सहायता होगी, उसका पूरा आर्थिक सहायता दिलाए जाने का प्रयास करेंगे। 17 साल का सेवाराम 2 भाइयों में छोटा था। उसके 3 बहन हैं, बड़ा भाई विकलांग है। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़रूर कमज़ोर है, लेकिन उसने धौलपुर देश और दुनिया को वो दे दिया है जो अच्छे धन कुबेर और अरबपति नहीं दे सके। धौलपुर से आफाक अहमद की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।